लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, और आपने पढ़े थे डिफरेंट कोयल टाइप सस्पेंशन सिस्टम, और उसके बाद लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था कि लीफ स्प्रिंग होता क्या है। अब आप पढ़ते हैं लीफ स्प्रिंग के टाइप्स। लीफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, सीधा ही अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जो एक तो होते हैं एलिप्टिकल स्प्रिंग, सेमी एलिप्टिकल बोलते हैं उनको। तो सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स। लीफ स्प्रिंग, सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग क्या होते हैं, जो कि कंप्लीट होते हैं, पूरे सेमी एलिप्टिकल होते हैं, ठीक है। उनको सेमी एलिप्टिकल बोलते हैं। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं अपन। जैसे कि कोई फ्रेम है, ठीक है, ऐसा कुछ फ्रेम है, और इस फ्रेम के साथ यहाँ पे क्या है, एक लीफ स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। तो इसके साथ अटैच है एक लीफ स्प्रिंग। तो इस तरफ से वो क्या होगा, इस तरफ से इसके ऊपर फिट होगा, और दूसरी तरफ से वो होगा शेकल, ठीक है। शेकलिंग कर सकता है वो, आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरफ शेकल पिन होगी जिसके साथ वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है लीफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या है, लीव्स होती हैं इसकी। ये आगे फर्स्ट लीफ जो इसके साथ अटैच्ड है, ये आगे पूरी फर्स्ट लीफ, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू अब इसके अंदर सीरीज में जो है लीव्स लगी रहेंगी। ये आगे दूसरी लीफ, फिर आगे तीसरी लीफ, ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ, और नेक्स्ट फिफ्थ, ठीक है। ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पे होगा इसके ऊपर, अब इसके साथ दोनों तरीके के एक्सेल्स फिट हो सकते हैं। एक्सेल चाहे तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, सीधा यहाँ पे एक्सेल आ जाए, ठीक है। ये आ गया एक्सेल, ठीक है, फ्रंट एक्सेल हो गया जैसे, ठीक है। ये एक्सेल आ गया, चैनल आ गया एक्सेल का, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये आ गया एक्सेल। एक तो ये तरीका भी है, और इसको आप इसके साथ फिट कर दे, ठीक है, विद द यू बोल्ट्स, ठीक है। तो ये तरीका है इसका, इसको इसके साथ टाई अप करने के लिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक ऊपर वाली साइड एक्सेल अपन ने बनाया था, ठीक है, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये है सेमी एलिप्टिकल टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके यहाँ पे जो लीव्स हैं वो सेमी एलिप्टिकल टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, बस इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, जो लीफ है वो जो इसका मेजर लीफ होता है, ठीक है, जिसको अपन मास्टर लीफ बोलते हैं। ये मास्टर लीफ जो होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। मास्टर लीफ जो होता है वो वन साइड से तो कनेक्ट होता है फिक्स्ड विद फ्रेम फ्रॉम वन साइड, एक साइड से तो फ्रेम से अटैच होता है और दूसरी साइड से, एंड यहाँ पे ये क्या होती है, शेकल पिन होती है, यहाँ से भी ये शेक कर सकता है, ठीक है। तो शेकल पिन एंड शेकल फ्रॉम अदर साइड, ऐसे लिख सकते हो, एंड फ्रॉम अदर साइड it is connected with shackle pin, ठीक है। दूसरी साइड से शेकल पिन से कनेक्टेड होता है। और इसी के जैसी सेमी इलेक्ट्रिकल शेप की और जो लीव्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड होती हैं, जो कि साइज में रिड्यूस होती जाती हैं। एंड सेम सेमी इलेक्ट्रिकल शेप लीव्स जो है, और ज्यादा लीव्स होती हैं
के इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लीव्स आर अटैच्ड विद मास्टर लीफ that are small in size, that are small in size, जो कि साइज में कम होती जाती हैं कंटिन्यूसली, जो कि साइज में जो है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे आगे सेकेंड लीफ आई, थर्ड लीफ आई, तो ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू जो है वो साइज में रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो ये है सेमी एलिप्टिकल टाइप लीफ स्प्रिंग। और यही जो था अपने पहले, अगर आपको सिंपल लीफ स्प्रिंग आ गया तो भी कंस्ट्रक्शन सेम है, और अगर आपको सेमी एलिप्टिकल आ गया तो भी कंस्ट्रक्शन सेम है। बर्ड कैसे करता है, अभी ये जो सारी लीव्स हैं, जब इनके ऊपर लोड पड़ता है तो ये लीव्स जो है वो स्ट्रेट हो जाती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चली जाती हैं और स्ट्रेट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, जो शॉक है वो सारा इन लीव्स की टोटल बेंडिंग को, जो बेंड करने में जो फोर्स लगी है उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण अब इसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर होगी। जब ये जो है बम्प जो है वो खत्म हो जाएगा, तब ये वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे सारे, जो एनर्जी स्टोर थी उससे वो व्हील को नीचे की ओर कर देंगे, ठीक है। तो ये है एनर्जी स्टोरेज इसका, ठीक है। तो ये लीफ स्प्रिंग कह सकते हैं आपका इसको, ठीक है। तो ये है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपने लिखनी है इसकी। उसके बाद आता है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के बाद सेकंड आता है इसके अंदर क्वार्टर एलिप्टिक टाइप लीफ स्प्रिंग। क्वार्टर जो होता है मतलब कि कुछ हिस्सा, क्वार्टर एलिप्टिकल या एलिप्टिक लीफ स्प्रिंग, ठीक है। क्वार्टर एलिप्टिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर आधा हिस्सा ही हो लीफ का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेम जो है एलिप्टिक्स होती हैं, सेम लीफ होता है, लेकिन उसका हाफ रहता है, यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं आप, half of semi elliptical type spring, it is the half of semi elliptical type leaf spring, यानी कि सेमी एलिप्टिक टाइप लीफ स्प्रिंग है उसका हाफ ही रहता है यहाँ पे। तो कैसे वर्क करता है, ये सेम है बाकी सारी चीजें, बस यहाँ पे फ्रेम आ गया, ठीक है। फ्रेम के साथ जो है अटैच्ड रहता है एक, जैसे अपन इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं, ये आ गया फ्रेम, और फ्रेम के साथ रहता है लीफ, ठीक है। तो फ्रेम के साथ यहाँ पे लीव्स अटैच्ड रहती हैं बहुत सारी, और वो लीव्स जो होती हैं वो ऐसे होती है शेप में, ठीक है। वन साइड से तो वो कनेक्टेड रहती हैं और दूसरी साइड से ओपन। अब यहाँ पे ये फर्स्ट लीफ आ गई, फर्स्ट लीफ थोड़ी सी छोटी होती है साइज में, फिर उसके बाद दूसरी लीफ आ गई जो कि उससे थोड़ी सी ज्यादा साइज में होती है, ठीक है, और फिर तीसरी लीफ आ गई जो उससे भी ज्यादा साइज में होती है, ठीक है। मतलब लीव्स तो है, लेकिन ये लीव्स जो है वो वन साइड से कनेक्टेड है, और ये आधा हिस्सा है। देखो पूरा हिस्सा यहाँ से ऐसे अगर पूरा सर्कल बन जाता तो सेमी इलेक्ट्रिक टाइप होती, लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं बन रहा, ये आधा ही सर्कल बना है, तो ये क्या है, सेमी इलेक्ट्रिक टाइप। और यहाँ से ये अटैच्ड होती है विद शेकल पिन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, शेकल पिन, और उसके साथ क्या कनेक्ट होगा, जाके यहाँ पे आपका जो है एक्सल, ठीक है, नीचे उसके एक्सल्स के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी शेप हो अगर, तो इसको आप क्या कहेंगे, सेमी इलेक्ट्रिक टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ गया आई एक्सल, सॉरी, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल्ट्स फिट रहते हैं जो कि इसको आपस में बांध के रखते हैं सभी को फ्रेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ट्स अटैच होते हैं, वो बोल्ट इसमें से क्रॉस करते हैं और यहाँ पे उनको टाइट कर दिया जाता है फ्रेम के साथ, ठीक है। यहाँ पे उनको टाइटन कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बोल्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो है फ्रेम के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, और ये जो लीफ है वो ऐसे है, ठीक है। तो मतलब कि आधा लीफ हो अगर, ठीक है, जो सेमी इलेक्ट्रिक टाइप का हाफ हो अगर, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, जो क्वार्टर एलिप्टिक लीफ स्प्रिंग, ठीक है। इसकी वर्किंग जो है एक कैंटिलीवर की तरह वर्क करता है, इट वर्क्स
ठीक है। तो इसके अंदर जो है फोर्सेस सारी वो क्या करते हैं, एक तरफ के एलिप्टिक्स ही फील करते हैं। ये फर्स्ट एलिप्टिक सेकंड को देगा फोर्स, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, और फोर्थ आगे ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे लीवरेज बनता है ना वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाती है। यहाँ पे फोर्स जो है सबसे ज्यादा लग रही है, लेकिन टूटने के चांसेस कहां से थे, यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स मिल रही है इसको दूसरी लीफ से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम फोर्स है, क्योंकि यहाँ से देखें तो इतने एरिया में कुछ भी फोर्स नहीं लग रही। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कोई लीवरेज नहीं बन रही, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा लीवरेज बन रही है, तो अपने को एक लीफ चाहिए थी, यहाँ पे एक लीफ मिल गई। यहाँ से यहाँ तक और ज्यादा लीवरेज होगी तो 2 लीफ, फिर 3 लीफ होगी यहाँ तक, और यहाँ तक सारी लीफ अटैच होगी, ठीक है। तो ऐसे वर्क होता है इसके अंदर, यही इसकी खासियत है। तो ये है सेमी एलिप्टिक टाइप। नेक्स्ट आप बात करें सेमी एलिप्टिक टाइप के बाद ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये तो थे अगर अपने जो है पैरेलल एक दूसरे के लीफ स्प्रिंग जो होते हैं वो थे, ठीक है। ट्रांसवर्स कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या हो, जो ये लीफ है ये पैरेलल ना हो, ये बल्कि ट्रांसवर्स हो, मतलब कि गाड़ी को सामने से देखें तो ये, अगर आप इधर से देखेंगे ना ये फ्रेम है तो ये इसका फ्रंट है, इधर से देखोगे तो ये लीफ स्प्रिंग दिखेगा नहीं ऐसे, आपको जस्ट एक बॉक्स दिखेगा ऐसे सामने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो है आपको लीव्स सीधी सामने से दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ट्रांसवर्स टाइप के अंदर अगर आप उसको सामने से देखोगे तो पूरा लीफ दिखेगा, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी का फेस इस तरफ है तो ये वाले तो जो है ये जो अपने लीफ पड़े थे ये इसके अंदर इसी तरफ लगेंगे टायर के ऊपर, लेकिन ट्रांसवर्स टाइप कैसे लगेगा, वो सामने ऐसे लगेगा पूरे एक्सल के ऊपर एक ही, ठीक है। तो ट्रांसवर्स टाइप जो है, ट्रांसवर्स ये ओल्ड सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता था पुराने टाइम में, टाइप लीफ स्प्रिंग, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, बस वर्किंग अलग है, कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या है, एक तो एक्सल होगा जिसके ऊपर इसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सल आ गया यहाँ पे, ये आ गया एक्सल, ठीक है। और दूसरा इसके ऊपर बॉडी आएगी यहाँ पे, ठीक है, सामने से ही दिख रहा है पूरा एक्सल, यहाँ पे व्हील्स होंगे, इसके अंदर व्हील्स जो है वो ऐसे होंगे सामने इस तरफ ऐसे व्हील होंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसे व्हील्स है सामने, मतलब क्योंकि सामने से देख रहे हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे व्हील्स होंगे इसके, और इस एक्सल के इस तरफ यहाँ पे व्हील होगा, ठीक है। तो ऐसे व्हील्स है, और इस अब एक्सल को अपन ने क्या करना है, सपोर्ट करना है बॉडी के साथ। तो बॉडी जो है यहाँ पे रहती है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे बोल्टेड होता है लीफ स्प्रिंग, यहाँ पे पिन की सपोर्ट होती है दोनों तरफ, ठीक है। और इसके साथ लगी रहती है शेकल पिन्स, और इन शेकल पिन्स के साथ अटैच होती है लीफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लीफ स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे अटैच रहता है, सबसे पहली लीफ, ठीक है, उसके बाद दूसरी लीफ उससे थोड़ी सी छोटी, और फिर तीसरी लीफ, ठीक है। ऐसे ही फ्रेम के साथ जाते जाते 5-6 लीव्स यहाँ पे यूज करते हैं आप, जितनी भी लीव्स जो है आपको रिक्वायर्ड है उतनी लीव्स आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लीव्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसवर्स टाइप, और यहाँ पे आता है बॉडी व्हीकल की, ठीक है। तो ये पैरेलल ना होके ये कैसा था, ये पैरेलल नहीं था, ये क्या था, ट्रांसवर्स था उससे, ठीक है। पैरेलल नहीं था, ट्रांसवर्स था, इसीलिए अपन इसको ऐसे बोलते हैं ट्रांसवर्स टाइप। और यहाँ पे लगे रहते हैं बोल्ट्स, इसको आपस में बांध के रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया बोल्ट, और यहाँ पे दूसरा बोल्ट, ठीक है। अगर ऐसा डिजाइन है तो ये कौन सा होगा, ट्रांसवर्स टाइप होगा, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसवर्स है, सामने से देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। सामने से देखने से अगर ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने से देखने से अगर स्ट्रेट दिख रहा है, सामने से इधर से सिर्फ पॉइंट ही दिख रहे थे तो अलग बात है, वो तो होगा सिंपल पैरेलल टाइप, ठीक है। अगर आपको सामने से देखने से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स टाइप, ठीक है। तो ट्रांसवर्स टाइप ये क्या होता है, ये पैरेलल नहीं होता, इट इज अरेंज्ड transversely rather than parallel,
स्प्रिंग आपस में पैरेलल नहीं है, सिंगल लीफ यूज कर रहे हैं अपन एक एक्सल के लिए, और जो वो क्या है, वो ट्रांसवर्स लीफ है, ठीक है। तो सिंगल लीफ इज यूज्ड, ये वाला अपन कर रहे हैं, सिंगल लीफ स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर द एक्सल and body is attached from the center, and body is attached with axle from center। सेंटर से देखो पूरी बॉडी है ये जो है पूरी ऊपर तक, यहां तक गाड़ी थी, तो गाड़ी का जो है सिर्फ सेंटर अटैच्ड है विद लीफ स्प्रिंग, बाकी सारा हिस्सा जो है वो ओपन है। तो क्या होता है, जब झटका लगता है तो बॉडी जो है वो रोटेट करने की कोशिश करती है, रिवॉल्व करने की कोशिश करती है, तो ये इसकी जो है कमी है। अदरवाइज ये जो है ये पूरा सही है उस मायने में कि अगर आपने क्या करना है, ऐसे ही यूज लेना है इससे, तो ये पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी। लेकिन अगर आप बात करें कि स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी। ये है ट्रांसवर्स टाइप लीफ स्प्रिंग, ठीक है, अपन ने ट्रांसवर्स टाइप लीफ स्प्रिंग पढ़ा, सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप पढ़ा, और जो है एक कैंटिलीवर टाइप पढ़ा अपन ने, ठीक है, जो कि क्वार्टर जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल्पर टाइप, हेल्पर टाइप लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग। इसके अंदर क्या रहता है, एक हेल्पर रहता है। अब देखो यहाँ पे ये था सिंपल आपका कैंटिलीवर, इसको अपन ने अभी तक ऐसे ही छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे काम आएगा ये है सिंपल लीफ स्प्रिंग, सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग। अगर इसके ऊपर एक हेल्पर और होता है, यहाँ पे हेल्पर के लिए कुछ पिन्स लगी होती और उनके साथ एक और जो है फ्रेम अटैच्ड होता और वो जाके कनेक्ट होता नीचे वाले स्प्रिंग के साथ, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं हेल्पर टाइप, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लीफ, फिर थर्ड लीफ और फिर फोर्थ लीफ, ठीक है, और यहां से ये दोनों को एक साथ कवर करेगा, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ ऐसे अटैच करके रखता है, ठीक है। तो ये जो है ये हेल्पर है, हेल्पर लीव्स, हेल्पर लीव्स, ठीक है। और यहाँ पे इनको जो अटैच करने के लिए यहाँ पे जो स्पेस बना हुआ है इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, उनके साथ अटैच है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इनके ऊपर फिसल जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। तो ये है हेल्पर टाइप लीफ स्प्रिंग, इसके अंदर बस एक हेल्पर और है, ठीक है। मेन स्प्रिंग ये है लेकिन इसके साथ अपन ने हेल्पर और अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये है इसके टाइप्स लीफ स्प्रिंग के, अपन ने सारे टाइप्स कर लिए लीफ स्प्रिंग के जितने भी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आपके पास क्या है, स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग जो है वो अपन ने पूरा कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास शॉक एब्जॉर्बर, एक एयर सस्पेंशन सिस्टम रहेगा, ठीक है। आपके पास जो है एयर सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, तो एयर सस्पेंशन सिस्टम कैसा होता है, इसके अंदर वही है बस फ्रेम। अब आपके पास सस्पेंशन सिस्टम का आपने मतलब समझा है, सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, गैप क्रिएट करना बिटवीन द एक्सल एंड द बॉडी टू प्रोड्यूस स्मूथनेस इनटू द फंक्शन। फंक्शन के अंदर स्मूथनेस पैदा करने के लिए बॉडी और फ्रेम के अंदर थोड़ा सा गैप प्रोड्यूस करना, जो कि ऐसा हो कि जब अपने को शॉक लगे तो वो स्पेस जो है वो कवर कर ले उस शॉक को, ठीक है। तो यही अगर आप कवर करें विद द हेल्प ऑफ लीफ स्प्रिंग तो आप उसको बोलते हैं लीफ टाइप स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। अगर अपन ने स्प्रिंग यूज किया था तो अपन ने कहा था स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम है। अगर आप एयर का यूज करेंगे तो आप कहेंगे एयर सस्पेंशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक फ्रेम है, बॉडी है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या है, एक एक्सल है, यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है एक एक्सल, ठीक है। ये है एक्सल जिसको अपन ने स्मूथनेस देनी है फंक्शन के अंदर। अभी इस जो एक्सल है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एयर के वेलोज बोलते हैं इनको, एयर वेलोज क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है एयर वेलोज, ठीक है।
एयर बैलोज हैं जी, ये वही काम कर रहे हैं जो बाकी के सस्पेंशन सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है, सस्पेंशन सिस्टम बनाना, क्रिएट करना, दोनों के अंदर क्या करना, स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। तो इसके अंदर एयर जो है वो कंटिन्यू फिल की जाती है, जितनी कम हो जाए एयर उतनी ही फिल करके इसको फिर से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो एयर को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाल्व, क्या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, और उस वाल्व को क्रिएट करता है एक आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्म होती है जो कि इसके अंदर स्पेस चेक करती है कि कितना स्पेस इन दोनों के अंदर है। अगर जैसे ही स्पेस कम हुआ तो वाल्व ओपन हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये वाल्व को कंट्रोल कर रही है आर्म ये वाली, और जैसे ही कोई शॉक लगता है इसको, ये ऊपर चला जाएगा एक्सेल, बॉडी अपनी जगह पे और एक्सेल ऊपर चला गया, तो तुरंत इस लीवर को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एयर को रिलीज कर देगा, जिसके कारण एयर जो है उसके अंदर जाके फिल हो जाएगी और उस जो फोर्स है उसको ओवरकम कर देगी, ठीक है। तो ये जो एयर है ये आती कहां से है, ये आती है एक कंप्रेसर से, वो कंप्रेसर चलता है इंजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के साथ होता है एक रिजर्वोयर, मतलब कि कंप्रेसर भी ऐसे वर्क नहीं करता कि कंटिन्यू वो एयर को सप्लाई कर रहा है, वो एक रिजर्वोयर को फिल करता रहता है हमेशा, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है, एक रिजर्वोयर को कंटिन्यू फिल करता रहता है, उस रिजर्वोयर के अंदर ये होती है, तो रिजर्वोयर, और ये है कंप्रेसर, ठीक है। और ये है सप्लाई, और ये है लीवर जो कि है कंट्रोल लीवर, कंट्रोल लीवर, ठीक है। और ये है एयर सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन, ठीक है। तो एयर सस्पेंशन कैसे वर्क करता है, जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू रिजर्वोयर के अंदर एयर कंप्रेस करता रहता है, ठीक है। जैसे ही शॉक लगता है तो एक्सल जो है, ये वाला एक्सल जो है, व्हेन एक्सल feels bump in road, it tends to move upward, ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, while the upside movement of axle, अपसाइड मूवमेंट ऑफ एक्सल, अब एक्सल की अपसाइड मूवमेंट हो रही है, कंट्रोल लीवर opens the valve open the valve and compressed air from reservoir comes into the air suspension system। एयर सस्पेंशन के अंदर आ जाती है एयर, जो कि बहुत ज्यादा फोर्स के साथ है, ठीक है। एंड फोर्स एक्सल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने के लिए उसको फोर्स कर देती है, ठीक है। पहले वाली एयर कंप्रेस होगी और वो कम रह गई, अब और ज्यादा एयर चाहिए ताकि उसको वापस अपनी जगह पे भेजा जा सके, ठीक है। तो और ज्यादा एयर आती है और उसको नीचे की ओर फिर से फोर्स कर देती है, ठीक है। तो ये है एयर सस्पेंशन सिस्टम, कुछ भी नहीं है स्पेशलिटी, बस इसके अंदर जो है लीफ की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, एयर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सल्स, जिसके अंदर एयर कंप्रेशन जो है आपका लास्ट वाला है एयर सस्पेंशन सिस्टम। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे शॉक एब्जॉर्बर, और एक ही दो टाइप के शॉक एब्जॉर्बर्स हैं आपके पास, एक तो है टेलीस्कोपिक टाइप और एक है न्यूमेटिक टाइप। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।